पहचान मिटाने को कहा जाता है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। बिजनौर की एक बड़ी अदबी सरजमीन सिहारा जो मिजाज के हवाले से भी बड़ी मशहूर रही, आज वहां से गजल की गुफ्तगू करने वाला एक नौजवान मुनफरिद लबो लहजे का शायर जनाब फैसल सिहारवी से मुल्तमिस से तशरीफ लाएं, कलाम से नवाजे, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब फैसल सिहारवी। और थोड़ा सा मेरी दरख्वास्त है आप सब लोगों से, थोड़ा सा आप बैठ जाएं, बस थोड़ा सा दाईं जानिब से मुशायरा थोड़ा सा खराब हुआ है, आपकी वजह से आपके पीछे वालों को मुशायरा नहीं नजर आ रहा है, थोड़ा सा जगह बनाकर बैठ जाएं माइक पर जनाब फैसल सिहारवी। पढ़िए फैसल, पढ़ो। पढ़िए। हाँ मैं करवाता हूँ। हाँ जो भी मेहमान हैं वो आ चुके हैं। भाई आपका फोटो एक बार में कर लीजिए आप प्लीज। दोस्तों मेहमान शायर आ चुका है, बीच में जो रसूमात थी मुशायरा डिस्टर्ब हुआ। अब आप अगर तैयार हैं, आपके मेहमान शायर, तो एक बार तालियों जरा इजाजत देकर हौसला अफजाई कर दीजिए और मुशायरे को यहीं से दोबारा से उसकी अजमतों तक पहुंचाइए जनाब फैसल सिहारवी। इजाजत है आप सभी की, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। रात दिन रोने तड़पने के सिवा कुछ भी नहीं। ये जो दाई जानिब के लोग हैं, कन्वीनर अकलैन खान साहब, रात आप दिन बैठ जाइए, बैठ जाइए, ऐसा करिए बैठ जाइए प्लीज। हाँ यहीं बैठ जाइए अपनी जगह, बैठ जाइए दोस्तों। फैसल बोल देना दोस्तों जी, बैठ जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। एक मेहमान आपके मेजबान की जुबान बनकर गुजारिश कर रहा है कि मैं समझ सकता हूं आपके जज्बात को। ये टेबल है, अगर मुंतजमीन चाहें तो इस टेबल को नीचे रखवा दें, ये इन्हें मुशायरा साफ नजर भी आना चाहिए, सुनना भी चाहते हैं, तो थोड़ा सा बस मुंतजमीन इस टेबल को नीचे रख दें थोड़ा सा यहाँ से, तो ये इनकी नजरें जहां तक पहुंचना चाहती हैं उसमें हायल नहीं होंगी नजरों के बीच में। इस टेबल को यहाँ से नीचे रख दीजिए। अब दोस्तों आप खुश हैं, मैं आपके जज्बात, आपके बात को समझ चुका, तो अब मेरा साथ दीजिए इंशाल्लाह और इसी तरह से जोरदार तालियों से मुशायरे को मुशायरा बनाइए। चलिए बहुत पढ़ बहुत दीजिए शुक्रिया। सीधे। समाप्त करें कि जी। रात दिन रोने तड़पने के सिवा कुछ भी नहीं। वाह। रात दिन रोने तड़पने के सिवा कुछ भी नहीं, प्यार के रोग की दुनिया में दवा कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। रात दिन रोने तड़पने के सिवा कुछ भी नहीं, वाह। प्यार के रोग की दुनिया में दवा कुछ भी नहीं। कितना खामोश नजर आता है मौसम का मिजाज, दिल ही तो टूटा है बस और हुआ कुछ भी नहीं। आइए हाजरीन, यहां से एक मतलब और एक शेर मैं शुरू करता हूं, क्योंकि बात यह है कि हिलाल भाई ने जिस मौके पर मुझे याद किया है और खुर्शीद अहमद साहब ने जिन्होंने मुझे याद फरमाया है और जो पढ़ने के लिए कहा गया, अगर वहां तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे यहां से 4 मिसरे आप लोगों की खिदमत के लिए पढ़ने पड़ेंगे। समाप्त करें कि खुशी बर्बाद, वाह। आहा, क्या कहने। खुशी बर्बाद करके गम से रिश्ता जोड़ देती है। क्या कहने। वाह वाह वाह। थोड़ा सा जुड़ जाइए जी इंशाल्लाह। शाहिद, आज फैसल भाई माजरत जरा ये ऐलान मुझे करने पड़ते हैं। शाहिद सुदरी साहब हैं जो बिलाग प्रमुख आवाज सुनते हो डाइस पर तशरीफ ले आए, अब्दुल हलीम साहब को याद कर रहे हैं। अब पढ़िए जी। खुशी बर्बाद करके गम से रिश्ता जोड़ देती है, मोहब्बत जिस्म को अंदर, मोहब्बत जिस्म को
अंदर तोड़ तोड़ देती है। देती वाह भाई वाह है। वाह 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 वाह। थोड़ा सा पीछे के लोग भी और जुड़ जाएं। मैं हाजिर करता हूं इंशाल्लाह। मैं गजल पढ़ने के मूड से आया था कि लगभग बहुत दिनों बाद आपको गजल ही सुनाने का इरादे से मुझे बुलाया गया था कि सिर्फ और सिर्फ गजल पढ़नी है, लेकिन ये मैं सहारा ले रहा हूं, समाज करें। सुनिए जी। खुशी बर्बाद करके गम से रिश्ता जोड़ देती है। वाह। मोहब्बत जिस्म को अंदर ही अंदर तोड़ तोड़ देती है। वाह, 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 देती है। वाह, वाह, जिसे तुम प्यार करते हो, जिसे तुम प्यार करते हो, जिसे तुम प्यार करते हो, तुम्हें वो हुस्न की देवी। वाह। जिसे तुम प्यार करते हो तुम्हें वो हुस्न की देवी। जिसे तुम प्यार करते हो, तुम्हें वो हुस्न की देवी भटकने के लिए सड़कों पे अक्सर छोड़ देती है। वाह वाह वाह। के लिए सड़कों पे अक्सर छोड़ छोड़ सकती है। देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हाजरीन, मैं सीधे सीधे गजल का ही मतलब पढ़ना चाहता हूं क्योंकि खुर्शीद अहमद साहब की फरमाइश थी कि आपको गजल पढ़नी है। अगर आप इजाजत दे तो मैं गजल पढ़ूं। नहीं इजाजत है? सुनिएगा। ख्वाब देखे थे जिसमें कभी वो मकान अब खंडर हो गया। ख्वाब देखे थे जिसमें कभी। वाह 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 वाह। ख्वाब देखे थे जिसमें कभी वो मकान अब खंडर हो गया। आप तो पुरसुकून हो गए और मैं दर बदर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। यहां से मैं शेर पढ़ रहा हूं, समाप्त करें। कल निगाहों में तो आपकी आबरू मेरी कुछ भी न थी। कल निगाहों में तो आपकी आबरू मेरी कुछ भी न थी। ऐब था कल गरीबी मेरा, आज पैसा हुनर हो गया। आप तो पूरी सुकून हो गए और मैं दर बदर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप गजल के मैं ये जो भी चंद आशार आप लोगों की खिदमत में पढ़ रहा हूँ क्योंकि बात यह है कि इख्तिसार से भी काम लेना है, तो मैं इस गजल के बाद इंशाल्लाह अपनी नशिस्त लूंगा। आप समाप्त करें। इरशाद है। आप तो पुरसुकून हो गए। देखिए हाजरीन, गीत भी है मेरे पास, सियासत भी पढ़ता हूँ, आप लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश वो कर रहा हूँ जिसकी फरमाइश मुझ तक है, जिस वजह से मैं बुलाया गया हूँ, पहले मैं वो मुकम्मल कर लूँ। समाप्त करें। दौर हाजिर बुरा हाल है, इतनी तहजीब पामाल है। अपने बच्चों से माँ बाप को अपनी इज्जत का डर हो गया। अपने बच्चों से माँ बाप को अपनी इज्जत का डर हो गया। आप तो पुरसुकून हो गए और मैं दर बदर हो गया। और शेर ये भी मुलाहिजा फरमाया हाजरीन। इरशाद है। क्या बताऊं तुम्हें क्या हुआ,
मैं बिल्कुल मैं फरमाइश मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। थोड़ा सा एक बार सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने खामोशी से अगर इसको सुन लिया, इंशाल्लाह फैसल का यहाँ पर दिल्ली से आना कामयाब ये हो जाएगा कि आपने मेहमान की बात को सुना है और समझा है। क्योंकि बात यह है, मैं भी मजबूर हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल गजल पढ़ने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। जी। मैं पढ़ने को बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि इस मुशायरे से मैं गलत पैगाम देकर के जाऊँ और गलत पैगाम लेकर के जाऊँ। सुनिएगा। शाम भवी सिंह साहिबा भी तशरीफ ले आई है, ये फहरिस्त और खूबसूरत हो गई। आप तालियों से तो इस्तकबाल करें। पुरसुकून हो गए और मैं दरबदर हो गया। वाह। सुनिएगा। क्या बताऊं तुम्हें क्या हुआ, मेरा भी था कोई आशिया, बर्क से बच गया था मगर आंधियों का गुजर हो गया। और देखिए हाजरीन, मैं अब यहाँ से चलते चलते, क्योंकि यहाँ पर मेरी बात मुकम्मल हो जाती है, एक मतला और 2 शेर में पढ़ता हूँ सिर्फ और सिर्फ गीत के, और फिर मैं अपनी नशीश लेता हूँ। सुनेगा। अभी उम्र तेरी दिल पर, क्या कहने। आप जो चाह रहे थे मैं वहां पर मजबूर हूँ, और मैं जो फरमाइश है उसे खत्म करता हूँ। सुनिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये एक मतला और एक बंद गीत का पढ़ता हूँ और अपनी नशीश लूंगा। सुनिएगा। इरशाद है। अभी उम्र तेरी दिल पर, अभी उम्र तेरी दिल पर 16 या 17 है। वाह 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 वाह। अभी उम्र तेरी दिल पर 16 या 17 है, घर से न निकल ऐसे, घर से न निकल ऐसे, तेरे हुस्न को खतरा है। अभी उम्र तेरी दिल पर 16 या 17 है। मुलाहिजा करें। क्या बात है ना जाने, क्या कहने। तेरी झील सी आंखों में, ओ हुस्न की शहजादी, आजा मेरी बाहों में, खाली तेरे रहने को, खाली तेरे रहने को मेरे दिल का कमरा है, घर से न निकल ऐसे, तेरे हुस्न को खतरा। हजरात देखिए, मेरी बात हुई अभी कन्वीनर मुशायरा अकलैन खान साहिब भुट्टू भाई से। जो रसूमात थी, जो मेहमानान का सिलसिला था, वो पूरा मुकम्मल हो चुका है। अब कोई भी डिस्टरबेंस मैं नहीं चाहता, सीधे सीधे आप हो, शोराए किराम हो, ये मुशायरा हो, क्योंकि मेन मकसद यही है इस मुशायरे का कि आपको अच्छे शायरी आप तक पहुंचाई जाए।